अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है आए हुए हैं रिवायती जायके के साथ शेख मसाला पे, और ये है बंस रोड पे। बंस रोड पे जो है ये बहुत ही मशहूर शेख मसाला जात, जो कि सिंस 1960 से जो है ये यहाँ पे जो है मौजूद है। और इनके पास खालिस मसाला जात, जिसमें जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के मसाला जात इन्होंने जो है तैयार किए हैं। कढ़ाई गोश्त मसाला, शामी कबाब, कोफ्ता, कलेजी, कटाकट, कचरी, कीमा, मछली, दाल, तंदूरी, हलीम, कुन्ना, मटका, पाव भाजी, रायता, मैकरोनी, खट्टे आलू, बलोची टिक्का, और इसके अलावा बेइंतहा किस्म की जो है नहारियाँ, बिहारी कबाब, वाइट कोरमा, वाइट कढ़ाई, ये सब मसाले जो है शेख मसाला जात पे जो है अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं इनके पास क्या कुछ और मसाला जात भी हैं, और उनकी क्वालिटी भी पूछते हैं और इनके रेट्स भी पूछते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, शेख मसाला जात। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है तमाम रेसिपी मसालों की तैयारियां की हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आपको सारे रिवायती मसाले मिलेंगे और इसी मसालों से तैयार करे हुए सारे मसाले मिलेंगे। अच्छा, जिसमें बिलखुसूस बिरयानी, कोरमा, निहारी, कढ़ाई, अचार गोश्त, यखनी पुलाव, कोफ्ता और ये सारे मसाले आपको तैयार मिलेंगे। सही। कोई कलेजी का मसाला, बारबेक्यू का? मसाला है, बारबेक्यू है, है, सीख कबाब है। ये ईद उल अज़हा के हवाले से जो है गोश्त की जो है वापस रात लोगों के यहाँ मौजूद होती है, तो वो मुख्तलिफ डिशेस तैयार करते हैं। सही है। तो सर ये गली जो कहलाती है, ये मसाला गली कहलाती है? बिल्कुल ऐसे ही। सही है। तो आपकी जो है हिस्ट्री जो है वो कहाँ से है? यानी हमारी जो जिस तरीके की मसाले की क्वालिटी है ना, मुझे कोई हिस्ट्री, कोई दिल्ली वगैरह से जो है, यानी कि आप बिलोंग करते हो? दिल्ली से। अच्छा। और हम लोग जब माइग्रेट करके आए थे तो वो इसी दिल्ली में आए थे, इसी वक्त जब से ये मसालों का काम चल रहा है। अच्छा, तो उसका जायका जो आप कराची लेकर आए। बिल्कुल। तो सर कितनी पुरानी दुकान है? तकरीबन 70 साल 70 साल पुरानी दुकान है ये? वालिद का काम है। जी जी, वालिद का। तो सर यहाँ के लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इतनी 70 साल पुरानी दुकान पे? पाकिस्तान और बाहर से भी लोग आते हैं, जो यहाँ से लोग जाके वहाँ सेटल हो गए। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो खास तौर पर मसाला जात यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा। तो उनको जायका यहाँ का लगा हुआ है, तो वो उस हवाले से यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इनके मसाले कैसे होते हैं? ये किसका है बेटा? मसाले कैसे होते हैं शेख साहब के? अच्छे होते हैं। कहाँ से लेने आते हैं? ये अपने बाहर रखो भाई। कब से? ये किसका मसाला है? कब से? असल में 15 साल यहाँ हो गए, 15 साल की मेरे। अच्छा, तो अच्छे हैं, यानी कि क्वालिटी सही है, मज़ेदार होते हैं, मतलब खाने में सालन वगैरह मज़ेदार होता है। ये अचार गोश्त किसका है? नहीं आती है यहाँ पर लेने के लिए, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, रश आपको बता रहा होगा यहाँ पे। तो ये जगह कौन सी है आप लोगों की? ये कहलाती है बंस रोड, मिड स्ट्रीट और राफसन रोड। अच्छा, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर? 0343 326975। तो सर ये जो मसाला जात हैं, आप लोग ये शुरुआत भी इसी से की थी आपने? जी हाँ, इसी से शुरुआत की थी और इसी जगह से? तो आपने जो है क्या आपने वालिद साहब से सीखा? ये वालिद साहब का ही काम है। अच्छा। तो उसके बाद से जो है ये नस्ल दर नस्ल शिफ्ट होता है। तो आपने जो उनके मसाला जात थे, जो वो जिस तरीके से बनाते थे, वो उनको मेंटेन रखा हुआ है या कुछ क्वालिटी में फ़र्क आया है? ये तो आप जो लोग खाते हैं, ज़ाहिर है जो आते हैं लेने, तो उसी वजह से आते हैं कि उनको जायका बिल्कुल वही मिलता है जो एक जैसा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उसमें कभी चेंज आ जाए, क्योंकि उसका एक रेशो होता है बनाने का सही। कि कितनी छोटी इलायची कितनी है, कितनी बड़ी इलायची, कितना गरम मसाला, इस तरह से उस हवाले से। तो ये सारी क्वांटिटी आप खुद करते हो? ये अभी तक खुद ही कर रहे हो आप? बिल्कुल। आपने अपने साहबजादे को ये चीज़ें सिखाई या सिर्फ काउंटर पे अभी सीख रहे हैं? करिए ना, ज़ाहिर है हाँ। कल उन्होंने संभाल ली है। हाँ सही बात है, मगर ये कि वो कर रहे हैं, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उसी जगह पे है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। कोई चीज़ पर कमी पेशी नहीं, सही कह रहे हैं। क्योंकि महंगे मसाले होने के बावजूद बात ये है लोग उसकी कमी पेशी करते थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वही जायके के साथ चलते हैं। तो सर मसाले की क्वालिटी तो है आपकी, उसके साथ प्राइस कैसे हैं आपके? क्योंकि मार्केट के हिसाब से हैं हमारे ये? पूरे बंगाल में सबसे कम है। अच्छा। आप अगर किसी भी ब्रांड के पैकेट को लेने जाएंगे वो 150 और 60 का, जी। और हम अभी उसी पर वज़न का मसाला जो 70 रुपये का देते हैं। 70 रुपये का? और उसमें कितना केजी आप अगर फ़र्ज़ करें बिरयानी बनानी है बिरयानी बनानी या तो गोश्त? जो
1 किलो का पैकेट होता है, 1 किलो के हिसाब से। जी, हमारा जो ब्रांडेड पैकेट होते हैं वो 1 किलो के होते हैं। देखिए हमारा 150 रुपये का है वो। हमारा 1 से सवा किलो को अंदर बनता है। अच्छा, एक साशे में, जी। एक साशे में जो है 1 से सवा किलो आपका बन जाता है यानी कि। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने जो है मुझे वो बनाते हैं जो मसाले, इसके अलावा जो सादे मसाले होते हैं, मिर्चे, हल्दी, साबुत मिर्चे, ये सब प्योर होते हैं? सिंध की होती है, कहाँ की होती है? सिंध की होती है, की सबसे बेस्ट होती है, नंबर 1। और भी आती हैं क्या मिर्ची? बिल्कुल आती है, सिंध में और भी होती है, जैसे पंजाब की होती है, बलूचिस्तान की होती है, लेकिन उसके जायके के मुकाबले में ये जो सिंध की मिर्ची है वो बहुत ज़्यादा जायकेदार। अच्छा, जायकेदार होती है। ठीक है। तो आना कहते हैं उसके भी प्राइस वगैरह सब नॉर्मल है आपके? बिल्कुल नॉर्मल, होलसेल प्राइस है। होलसेल प्राइस है। तो एक पैकेट आपके ये 70 रुपये का है, ये साशे के अलावा कोई और यानी कि? अगर लोग 1 किलो की पैकिंग मांगते हैं, जो अपने कैटरिंग वाले, पकवान वाले, 1 किलो की पैकिंग सही, वो इससे क्योंकि उनकी दायरे क्वान्टिटी में बनता है, तो वो 1 किलो के हिसाब से सारा मसाले को डिवाइड करते हैं। सही है। तो आपसे क्या ये कैटरिंग वाले भी जो है ये सर्विसेज वो, कैटरिंग वाले भी सब हमसे और कौन कौन लेके जाते हैं आप लोगों से? हमारे पूरे बंगलादेश, कद्दू वगैरह, अपने मानसेरा वगैरह, पंजाब और इस्लामाबाद सब जगह हमारे। तो आपने अभी ईद उल अज़हा के लिए कोई पैकेज यानी कि होता है ना, एक पैकेज होता है पूरा, एक बंडल जो होता है, वो कोई बनाया है, कोई गिफ्ट हैम्पर? क्योंकि देखें अब ये तो ईद उल अज़हा है, नमकीन ईद है, गिफ्ट पैक बनाए। सही है ना, लोग मीठा तो लेके जाएंगे नहीं, तो सबसे अच्छा होता है मसालों का पैकेट दिया जाए, लोग उससे ज़्यादा खुश होते तो हैं। हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर 12 पैकेट आते हैं। हाँ, तो वो 12 पैकेट का एक हमने गिफ्ट बॉक्स बनाया हुआ है। अच्छा, वो लोग अपने प्यारों के लिए मंगाते हैं, जो जी। किसी को गिफ्ट कर रहे हैं ईद पे, लोग जैसे मीठी ईद पे जो है मीठे में मिठाई के डब्बे, केक वगैरह लेके जाते हैं, इसी तरह के जो है नमकीन पे जो है ये गिफ्ट हैम्पर इस तरीके से जो है आपने बनाए हुए हैं। तो सर कितने का पैकेट है ये वो जो होता है वो बनता तो वैसे जो है 840 रुपये का है, उसको 800 रुपये में देते हैं, उसके बाद बॉक्स बना हुआ होता है। अच्छा, बॉक्स बना होता है। तो उसमें कौन कौन से सारे मसाले होते हैं, बारबेक्यू वगैरह सब? बाकी कस्टमर की जो है रिक्वायरमेंट पे भी होता है, और फिर उसके अंदर वैसे अच्छा, आप लोग भी जो है बना के? जो ज़रूरी मसाले। सही। वीडियो में बताओ, मैंने 320 का डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट दिया है इनको क्या यार? लोगों को पुराने जो है इनको डिस्काउंट दे रहे हो क्या? बिल्कुल दे रहे हैं। कितना डिस्काउंट दे रहे हो? कितना परसेंट? 5%। 5% डिस्काउंट भी है। ये 11,820 रुपये का सामान था, इन्होंने 300 कुछ रुपये डिस्काउंट दिया है। हाँ, अब पुराने हैं ना इसलिए दिया, या नए को भी देते हैं? नए को भी देते हैं, पुरानों को भी देते हैं। हाँ, ये गरम मसाले जो कि खानों में जो है बड़े ख़ास होते हैं, इससे जो है जायका तो आता ही है, खुशबू जो कहते हैं ना, वो गरम मसालों से आती है। बिल्कुल गरम मसाले, देखिए गरम मसाले में एक तो सब्ज़ इलायची होती है, एक बड़ी इलायची होती है, लौंग होती है, जायफल होती है, जवतरी होती है, बादियान होती है। ये जब सब मिलके खुशबू पैदा करते हैं, एक जायका पैदा करते हैं, जी, जो मसाले को और ज़्यादा खाने को भी जायकेदार बनाते हैं, खुशबू। तो सर इसमें आपके पास वही क्वालिटी का ये इसकी आती है, कोई वैरायटियाँ आती हैं या? इसमें हम जितने भी मसाले जाते हैं, ये गरम मसाले जाते हैं, ये सारे इम्पोर्टेड भी हैं। कुछ इंडिया से आते हैं, कुछ श्रीलंका से आते हैं, कुछ मलेशिया से आते हैं, कुछ इंडोनेशिया से आते हैं। इस तरह के ये सब मिलके जो जहाँ की बेहतर क्वालिटी। तो आप लोग के जो ये सारे मसाले मुख्तलिफ जगहों से आप परचेज करते हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मसाले कैसे होते हैं रिवायती जायके के साथ? शेख मसाला बड़ों ने यहीं से लिया, आप भी इन्हीं से ले रहे हैं? यहीं से ले रहे हैं। और कोई कंप्लेन वगैरह तो नहीं आती? माशाल्लाह इनकी क्वालिटी और सब चीज़ बहुत आला है। कितने पुराने ले रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ। आप कब से ले रहे हैं? 20 साल से ले रहा हूँ। 20 साल से। क्या करते हैं? मेरा यानी ये किचन का काम है मेरा। किचन का काम है उसमें। अच्छा, गरम मसालों का हो गया, इसके अलावा जो है जवतरी, पिसे हुए जो पाउडर होते हैं ना, वो हमें बताएं कि कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें आपको जो है हमारे पास दालचीनी का पाउडर भी मिलेगा, जवतरी का भी मिलेगा, आपको चिकन पाउडर भी होते हैं, और अपने जायफल वगैरह पिसा हुआ होता है, ये सारी चीज़ें इसे। अच्छा, सारे मसाला जात हो गए, सब पाउडर हो गए, गरम मसाले हो गए। एक बहुत ही ख़ास चीज़ आप भूल गए, जो कि अगर ना हो ना वो घर में ईद बकरीद पे, तो मतलब बड़ा मुश्किलात किचन में जो ना खड़े हो जाते हैं वो, और वो है कचरी पाउडर। कचरी पाउडर। कचरी पाउडर जो है वो गोश्त को गलाने के लिए। जी। तो वो होता है आपके पास? बिल्कुल होता है वो। जी, तो उसके बारे में ज़रा हमें बताइए आप। कचरी पाउडर एक
फल होता है ये, जिसको सुखा के पीसा जाता है, जो खास तौर पर सिर्फ इस काम में आता है कि गोश्त के ऊपर अगर डालेगी तो गोश्त उसको मिलाएगा, उसको नरम करेगा सही और उससे जायका भी बनाएगा। सही। अच्छा, तो ये जो कचरी पाउडर होता है, ये आप जो बहुत से लोग होते हैं उनके पाउडर से जो है ना गलता नहीं है, आप लोगों को कोई ख़ास है कुछ ऐसा ये गोश्त? क्योंकि देखिए 8 दांत का लोग जानवर लाते हैं, बड़ा जानवर होता है, 6 दांत का होता है, गलने में ज़रा मसले मसाइल होते हैं, ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि कैसे गलाएं यार, हम लेके तो आ जाते हैं बड़े बड़े जानवर, मगर गलाना तो उसके लिए आपने कभी टेस्ट किया है कोई ऐसा? उसके अलावा उसके अंदर एक कच्चा पपीता डालते हैं। अच्छा, कच्चा पपीता भी उसको जो है ना और गलाने में और जायके के लिए। तो इसकी क्वांटिटी होती है? जी हाँ। सही, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमें जो है थोड़ा सा गरम मसाले का ज़रा दिखाइए, क्वालिटी चेक करवाएं ज़रा आप। ये देखिए ये लौंग। अच्छा, ये लौंग है, ये देखें जी कितनी साफ़ सुथरी लौंग है, ज़बरदस्त, और सफाई का बहुत ख्याल रखा हुआ है शेख साहब आपने। ये है लौंग जी सर। ये जो है आपकी क्या हिसाब किताब है? ये 1600 रुपये 1600 रुपये पाव। क्वालिटी भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है, क्वालिटी बेहतरीन है भाई, ज़बरदस्त। और इसके अलावा है काली मिर्ची। काली मिर्च वियतनाम कहलाती है। अच्छा, कहाँ की है ये वियतनाम। ये वियतनाम की है, बेस्ट क्वालिटी से पूरी दुनिया में तो है ना वियतनाम की है। और ये लौंगे कहाँ की थी? ये लौंग जांजीबार। जांजीबार, ये कहाँ का होता है जांजीबार? अमेरिका का एक रियासत है, वहाँ की होती है। अच्छा, जांजीबार, सही है। और ये छोटी इलायची है। अच्छा, ये छोटी इलायची, ये देखिए गोटेमाला। गोटेमाला, ये भी अमेरिका से आता है। सारा यानी कि गरम मसाला जो है आपके मुख्तलिफ जगहों से जो है इम्पोर्ट हुआ हुआ जो होता है। ये बड़ी इलायची है जी। ये जो है ये श्रीलंका से आता है। अच्छा, ये श्रीलंका से आती है, सही है भाई। ये क्या हिसाब किताब है? ये बड़ी इलायची 480 रुपये की 480 रुपये की 50 ग्राम, ठीक है। ये बादियान का फूल है, बादियान का फूल, ठीक है। ये है 180 रुपये का 50 ग्राम भाई, ये बादियान के फूल, ठीक है। क्वालिटी जो है शेख साहब माशाल्लाह से भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है मसाला जात जो है ना आपने बरकरार रखी हुई है, जो 1970 से जो है आपने जो है क्वालिटी अपने वालिद साहब का जो है दिल्ली के मसाला जात की बड़ी बात होती है क्वालिटी मेंटेन रखना, वरना होती है कि अगर जो हमारे वालिद हमें जो दे के गए उसको संभालना बस। और उस इज्जत को बरकरार रखना। जिस दिन आप इससे उतरे समझें आपका कारोबार भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो जाहिर है कारोबार पे इसमें बड़े बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये मैंने चीज़ें ये है कि मुनाफा कम, जायका ज़्यादा, जायका हमेशा वही रहना चाहिए जो हमेशा से चलता हुआ रहा है। ग्राहक जो है ना आपको फ़ौरन बता देगा शेख साहब मिर्चें ज़्यादा हो गई है, शेख साहब नमक ज़्यादा हो गया है। वो अब मैं लोगों से ज़रा कमेंट्स लूँगा। हाँ है, ग्राहक कसौटी होती है। हाँ, ग्राहक कसौटी वो लाजमी होनी चाहिए। लोगों से ही सही बारे में जो है ना पता चलता है कि यार क्या मसले मसाइल होते हैं, या बिल्कुल ओके किस्म के जो है मसाला जात होते हैं। क्वालिटी के तो जो है ना जो ख़वातीन बताएंगी ना किचन की मसाला जात की, वो कोई नहीं बता सकता, सही है ना। ख़वातीन के हाथ में जब चीज़ जाती है तो आप फला जगह से नहीं लाए, हाँ, वो फ़ौरन बता देंगी और पैसे भी बता देंगी कि भाई शेख साहब के पास जाए, उनके पास क्वालिटी भी होती है और पैसे भी रीज़नेबल होते हैं। तो कहती है कि वहाँ जाइएगा शेख मसाला पे, कहीं और ना जाइए। हाँ, ये ताकि वो रियायत भी करते हैं, हम जाते हैं तो रियायत भी करते हैं हमारे साथ। तो सर शेख साहब रियायत वगैरह होती है या ऐसी फिक्स है? ऐसा नहीं है कि बात ये है कि हम कस्टमर्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा, कि अगर मिसाल के तौर पर 1180 रुपये बने तो 1150 दे दिए। अच्छा, इस तरह का डिस्काउंट दे देते हैं आप। तो शेख साहब कितने पुराने से पुराना आपका कितना कस्टमर जो है आता है सबसे पुराना? भाई हमारे पास देखिए बैग बताओ, जैसे हम किसी जनरेशन है, इस तरह के हमारे पास कई जनरेशन लोग आ रही हैं। सही कह रहे हैं। जैसे मेरी अब तीसरी जनरेशन मेरा बेटा माशाल्लाह से जी। तो इसी हवाले से जो उनके माँ बाप उनके बुजुर्ग आते थे, हाँ, आज भी वो लोग आते हैं। अच्छा, आज भी आते हैं। आपके वालिद साहब के दौर के लोग उनके जो है उनकी जनरेशन भी आती है आज माशाल्लाह से। चलें शेख साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और इतना आपने टाइम दिया, अपना मसाला जात के बारे में बताया, सारी चीज़ें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शेख साहब, अल्लाह हाफिज़।